त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन से पहले हम लोग इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है त्रिकोणमिति का परिभाषा जानते हैं। त्रिकोणमिति का परिभाषा पहले जानिए, उसके बाद कोण जानिए, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति फलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिभाषा लिखिए। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध स्थापित होता है, में संबंध स्थापित होता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? उपयोग में लिख लो। उपयोग में सबसे पहले लिख लो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करने में, पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करने में, दूसरा कामाधिकरण डिजाइन, दूसरा लिख लो डिजाइन तैयार करने में, डिजाइन तैयार करने में, अगला लिखो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और अगला लिखो विद्युत परिपथ के सर्किट की डिजाइन तैयार करने में, विद्युत परिपथ के सर्किट की डिजाइन तैयार करने में कामाधिकरण आदि क्षेत्रों में उपयोगी है, आदि क्षेत्रों में उपयोगी है। कोण लिखिए, कोण क्या होता है ध्यान से देखिए। कोण की परिभाषा लिखिए। किसी किरण को, किसी किरण को, किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष घुमाने पर जो माप तैयार होता है उसे कोण कहते हैं, उसे कोण कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, कोण पहले किरण क्या होता है ध्यान से देखो। ये रेखाखंड है, ये क्या है? रेखाखंड। ये रेखा है। किरण क्या होता है? ये किरण, ये किरण है, ये रेखा है, ये रेखाखंड है। किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति। ये है अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। ठीक, ये जो बना हुआ है, ये जो माप है उसको हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं?
चित्र बना लो। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, कोण दो प्रकार का होता है। कोण के प्रकार में कोण दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक कोण होता है, एक ऋणात्मक कोण होता है। एक धनात्मक कोण होता है, एक ऋणात्मक कोण होता है। इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। ये प्रारंभिक भुजा है, अंतिम भुजा। ये वाला पूरा चित्र है किसका है? ऋणात्मक कोण का है। ऋणात्मक कोण, ये ऋणात्मक कोण का चित्र है। ये मेरा धनात्मक कोण का चित्र है। ये वाला धनात्मक। इसका परिभाषा है जब किरण घड़ी के विपरीत दिशा में, जब किरण के भुजाओं को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? धनात्मक कोण कहते हैं। ठीक, लिख लो धनात्मक कोण की परिभाषा लिखिए। धनात्मक कोण की परिभाषा, जब घूर्णन वामावर्त दिशा में होता है, जब घूर्णन वामावर्त दिशा में होता है तो उसे धनात्मक कोण कहते हैं। और जब घूर्णन दक्षिणावर्त दिशा में होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक कोण कहते हैं। तो ऋणात्मक कोण को ऋण थीटा, यहाँ पे ऋण थीटा के नाम से जाने। यहाँ जो कोण बना है उसको हम लोग लिखेंगे कोण बराबर ऋण थीटा। यहाँ पे जो कोण बना है उसको हम लोग लिखेंगे कोण बराबर थीटा। ठीक, कोण का मापन, कोण दो प्रकार से मापा जाता है। पहला है डिग्री माप, दूसरा है रेडियन माप। तो डिग्री माप में क्या है, ध्यान दीजिए। डिग्री माप किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा, जब प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण कोण का 1/360वां भाग हो, 1/360वां भाग हो, तब हम प्राप्त हुए कोण की माप को, एक डिग्री या एक अंश कहते हैं। एक डिग्री या एक अंश कहते हैं। एक अंश कहते हैं। थोड़ा समझिए। जैसे ये प्रारंभिक भुजा है, किरण की प्रारंभिक भुजा है। ये क्या है? अंतिम भुजा है। ठीक, अब ये पूरा कोण संपूर्ण 360 अंश का होता है। कितना होता है? तो 360 अंश का 360वां भाग, 360 अंश का 360वां भाग कितना होगा? एक अंश। क्या होगा? एक अंश होगा। तो उसको हम लोग एक डिग्री या एक अंश कहते हैं। तो मतलब जो संपूर्ण कोण होता है उसका 1/360वां भाग को डिग्री माप कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री माप। बात समझ में आया?
और डिग्री माप के लिए और सूत्र है, थोड़ा सा लिख लीजिए। एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, ऐसे होता है प्रति इसका। एक अंश बराबर 60 मिनट, इसको 60 मिनट करते हैं, ठीक। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड होता है। एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो देखिए 360 अंश मतलब 360 जो संपूर्ण कोण होता है उसका 1/360वां भाग करेंगे, एक डिग्री प्राप्त होता है, एक अंश प्राप्त होता है। अब मान लीजिए यह कोण जो है 1 डिग्री है, ठीक है। अब इसका हम 60 भाग करेंगे। कितना भाग करेंगे? जब 60 भाग करेंगे तो उसका 60वां भाग, इसका 60वां भाग माने 1 डिग्री का, क्या देखिए 1 डिग्री का 60वां भाग होगा, 60वां भाग होगा 1 मिनट। 1 मिनट को ऐसे लिखते हैं। और जब 1 मिनट होगा, 1 मिनट जैसे मान लीजिए मेरा कोण ये 1 मिनट है, ये कोण कितना है 1 मिनट, 1 मिनट है। इसमें हम 60 भाग करेंगे। 1 मिनट में जब 60 भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड। ये संबंध है, एक अंश में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक। तो मतलब मिला जुला के संपूर्ण कोण का 360वां भाग 1 डिग्री। दूसरी बात 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट। और तीसरी बात 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकेंड। एक बात याद कर लीजिए। और अगला माप है रेडियन माप। अगला माप इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का इकाई चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे 1 रेडियन कहते हैं। 1 रेडियन कहते हैं। रेडियन माप क्या है? इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का इकाई चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे 1 रेडियन कहते हैं। देखिए ये जैसे वृत्त है, इसकी त्रिज्या 1 है और यहाँ से इकाई चाप जैसे कि यह रेखा है, इसको हम लोग इस पे करके यहाँ से यहाँ 1 है, इसको इस पे करेंगे तो यहाँ पर आएगा। यहाँ से यहाँ 1 है, इसको वृत्त पर ऐसे बामा वाली दिशा में करेंगे तो इस पे आएगा। तो इकाई यह भी है, इकाई यह भी है, ठीक। तो यहाँ पे जो कोण अंतरित होगा उसको हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। 1 रेडियन। अगर 2 मात्रक, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ दो मात्रक है। यह वृत्त पर जब इसको हम वृत्त पे बाम और दिशा में घुमाएंगे तो जो कोण प्राप्त हुआ वो 2 रेडियन होगा। बात समझ में आया? ऐसे और आगे है 3 इकाई क्या है, उसको जब वृत्त पे करेंगे जो कोण का माप प्राप्त होगा 3 रेडियन होगा। इसमें भी जो है ऋणात्मक, मतलब रेडियन में भी मतलब कोण ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे? एक केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या 1 हो गई, 1 इकाई,
इस डायरेक्शन में जो कोण बनेगा मतलब एक तो यहाँ पर जो कोण बनेगा 1 रेडियन होगा, कोण बराबर +1 रेडियन। यहाँ से घुमाव किस डायरेक्शन हो रहा है, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में घुमाव हो रहा है। और अगर हमें ऋणात्मक कोण बनाना है, ये प्रारंभिक रेखा हो गई या प्रारंभिक भुजा, ये बाद की भुजा हो गई। इसको हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे। यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको -1, यहाँ पर भी चाप 1 है, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको -1, कोण बराबर -1 रेडियन। ठीक, माने प्रारंभिक भुजा से वामवर्त दिशा में +1 रेडियन, प्रारंभिक भुजा से दक्षिणावर्त दिशा में हम लोग जाएंगे, जो कोण बनेगा वो होगा ऋणात्मक कोण -1 रेडियन। डिग्री तथा रेडियन में संबंध, इकाई त्रिज्या का हम वृत्त लिए हैं। अभी हम बताए हैं कि एक इकाई का रेखा वृत्त के चाप पर जो कोण बनाएगा उसको 1 रेडियन, ऐसे 2 इकाई का है तो अब वृत्त के चाप पे जो कोण बनाएगा उसको 2 रेडियन। ऐसे ही पूरा एक चक्कर में कितना रेडियन कोण बनेगा, एक चक्कर में कितना रेडियन कोण बनेगा हम लोग देखिए, उसको आज यहाँ देखते हैं। तो वृत्त की परिधि एक चक्कर में पूरा कितना होता है, वृत्त की परिधि, एक चक्कर का चाप, एक चक्कर के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितना होगा 2πr, 2π×1 2π, एक चक्कर के चाप की लंबाई 2π हो गई। अभी हम ये कहे हैं कि एक इकाई का चाप मतलब 1 0 1 ऐसे ही 2 ऐसे ही 3, जब 1 सेमी वाला वृत्त के चाप पर आएगा तो यहाँ कितना कोण बनेगा 1 रेडियन। 2 इकाई वाला वृत्त के चाप पर आएगा तो कितना कोण बनेगा 2 रेडियन। ऐसे एक एक चक्कर में कितना मतलब रेखा की लंबाई कितना होगी 2π, कितना होगी 2π। तो एक पूर्ण चक्कर में 2π रेडियन का कोण बनेगा। कितने कोण बनेगा, हाँ, अतः एक पूर्ण चक्कर से प्राप्त कोण की रेडियन में माप कितना हो गया 2π रेडियन। और 2π रेडियन किसके बराबर होता है, इसलिए 2π रेडियन किसके बराबर होता है, अभी हम लोग डिग्री माप में देखे हैं। डिग्री माप बताएं, एक पूर्ण चक्कर में 360 अंश का कोण बनता है, तो 2π रेडियन कितने बराबर है 360 अंश। 2π रेडियन बराबर 360, तो एक रेडियन कितना हो जाएगा 360 अंश अपान 2π। एक रेडियन कितना होगा 360 अपान 2π। इसका मतलब एक रेडियन बराबर होगा 360 में 2π को भाग देंगे तो हो जाएगा 180/π। ठीक, और इसको हम लोग कितना लिखते हैं 57 अंश 16 मिनट लिखते हैं। अभी इसका हम नियमन करते हैं। इसी प्रकार 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2π अपान 360 रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा π/180 रेडियन। नोट, पहला डिग्री को रेडियन में
बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं तथा पाई का मान तथा पाई बराबर या पाई का मान 180 अंश 180 डिग्री लेते हैं। डिग्री को रेडियन में एक मिनट डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। यहाँ पाई बराबर 22/7 एक रेडियन बराबर 57 अंश 16 मिनट होता है। कैसे होता है उसको देखिए ध्यान से। एक रेडियन बराबर अभी हम लोग सिद्ध किए थे, एक रेडियन 2 पाई रेडियन बराबर 360, 2 पाई रेडियन बराबर 360 सिद्ध किए। एक रेडियन बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं 360 बटे 2 पाई यानी 180 बटे पाई। हम लोग लिखते हैं 180 बटे पाई अंश। ठीक, पाई को मान लेना है 22/7, 180 बटे 22/7, 180 गुणे 7 बटे 22। यहाँ पे 22 को काटना नहीं है, अगर 22 को हम काट देंगे तो हमारा आंसर आएगा तो उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। सीधा सीधा आंसर लाना है तो बस ऐसे ही लगाइए। 18 × 7 = 126, 0/22। देखिए ध्यान से, 1260 में 22 का भाग देंगे, 22 × 5 = 110, 6 1 0, 22 7 154, 10 4 = 6 दशमलव। अब यहाँ 6 अंश बच गया मेरे पास। 1260 बटे 22 अंश था, हम भाग दे दिए तो यहाँ 57 अंश पूरा हो गया। यहाँ 6 अंश बचा है, शेष कितना बचा है? 6 अंश। यहाँ हम लोग 57 अंश लिख दे रहे हैं। अब 6 अंश में 22 अंश का भाग जाएगा नहीं, 6 अंश में 22 अंश का भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज करते हैं। मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 × 60 मिनट हो जाएगा 360 मिनट। अब 360 में भाग देते हैं 22 का, 360 में 22 का भाग देंगे तो 22 × 22, 4 1 0, 22 × 132, 10 × 2 = 8, मतलब 57 अंश 16 मिनट। अगर अंश से फिर सेकेंड में चेंज करना है तो यहाँ पर हमारा कितना बचा है? 8। शेष कितना बचा है? 8 मिनट। इसको सेकेंड में करना है तो 8 × 60, 8 × 4 = 48, 480 सेकेंड। 480 सेकेंड में फिर 22 का भाग देंगे, फिर आगे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है एक अंश में 0.0174 रेडियन होता है। कैसे? हम लोग क्या जानते हैं अभी? 360 अंश में होता है 2 पाई रेडियन। हम लोग पढ़े हैं 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री बराबर होता है। एक अंश बराबर 2 पाई 360 रेडियन। इसको भाग देंगे तो 2 × 22 बटे 360 × 7, 22/7, 2 से इसको काट देंगे 180। 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 22 बटे हो जाएगा 18 × 7 = 126, 0। इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 22 में 1260 का भाग देंगे तो 0.0174 रेडियन
त्रिभुजन निकटतम, निकटतम। हम लोग का मैथ कक्षा 11 मैथ त्रिकोणमितीय फलन का पहला पार्ट आज समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में पार्ट 2 मतलब एक्सरसाइज कराएंगे।